एंड जैसे ही मैंने एंटर किया है आई हैव सीन दिस वेरी ब्यूटीफुल पॉन्ड। ज़्यादा इसको इम्पोर्टेंस उतना मान देते नहीं है, मतलब ज़्यादा हर कोई रोज़ रोज़ रोज़। अरे भाई इस फ्लावर को भी देख लो कितना। वो कैटरपिलर मेरे कड़ी पत्ते वाले पौधों में था, हमने सोचा चलो इसको खिला पिला देके इसको बटरफ्लाई बनाते हैं। यार मेरी साइड से कपल निकला, मैं तो भाई मैं लोगों को नहीं देखती यार, उसकी गर्लफ्रेंड उसको डांटने लग गई, देख लिया होगा। तो शी वाज लाइक कि तुमने उसको देखा, आगे शायद उसकी पिटाई हो रही है, मैंने तो पीछे मुड़ के नहीं देखा। किसी ना लड़की ने, मैं भी उसकी जगह होती बहुत मारती उसको, आगे चल मारना चाहिए लड़कों को पकड़ के, भाई क्यों देख रहा है, मर्द भी चल रहा हो तो भी नहीं देखना, आँख बंद करके चल। अकेले हर जगह आप कैसे चले जाते हो, पर ये सुकून देख रहे हो आप, लिटरली मैं किसी को भी डिस्क्राइब नहीं कर सकती। बस लाइक कि मैं कुछ करना तो चाह रही हूँ बट मेरा माइंड में ना वो गोइंग ऑन है एट वट एवर हैपेंड, वो अच्छा ही हुआ। मैं नहीं बताती, मैं नहीं करती शेयर। करना चाहिए बिल्कुल करना चाहिए। किसी पे ट्रस्ट तो ज़ीरो है, ज़ीरो। ऐसे लगता है हर कोई झूठ ही बोलता है। ओके सो हाई एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज सैटरडे है। सबसे पहले तो मैं डोसा खा के आई हूँ और अब मैं सोच रही हूँ कि मैं बानसेरा पार्क जाऊँगी, वहाँ कुछ खाऊंगी पीऊँगी, क्योंकि मैं वहाँ पे कभी नहीं गई हूँ और मैंने रील्स वगैरह में देखा कि वो अच्छा प्लेस है, पर मुझे MKT भी जाना है। तो अभी मैं डिसाइड ही करी हूँ, मैं थोड़ा डाइसी ही हूँ, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली मैं अभी बानसेरा ही जा रही हूँ। अगर मैं वहाँ से जल्दी फ्री हो जाती हूँ तो मैं शाम को 3-4 अराउंड MKT हम चले जाएंगे लाफिंग खाने के लिए। सो ऐसा कुछ होने वाला है प्लान। एंड मेरा आउटफिट मैंने कुछ ये पहना है, ब्लैक जीन्स, दिस वेस्ट और ये मफलर। ये मफलर मैं सरोजनी से लाई, सरोजनी वो बहुत अच्छी शॉपिंग करी मैंने, बहुत अच्छी शॉपिंग, जल्दी से लेके आती हूँ उसकी भी वीडियो। सो लेट्स गो। अगर आप सराय काले खां मेट्रो स्टेशन से गेट नंबर 3 से एग्ज़िट करते हो और वहाँ से आपको लेफ़्ट लेना है, तो फिर यहाँ से सीधे सीधे करके बानसेरा पास तो सॉरी ऑटो वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं। अब हम एंट्री करेंगे, सामने एक बूथ होगा, वहाँ से आप टिकट ले सकते हो। ये है टिकट मेरी 50 रुपीज़ की, 25 सीनियर सिटीज़न, फॉरेन अगर है तो 200। एंड जैसे ही मैंने एंटर किया है आई हैव सीन दिस वेरी ब्यूटीफुल पॉन्ड, कितना सुंदर है। चलो आगे जाते हैं, फिर देखते हैं क्या हिसाब है इसका। बड़ी अच्छा था स्टार्टिंग में ही, इतना प्यारा सा। फ़ोटो ले लेती हूँ उसकी, रुको। आप थोड़ा सा और आगे आओगे तो आपको एक और यहाँ पे ये पॉन्ड दिखेगा। जगह तो सुंदर है, मुझे समझ में मैं ऊपर जाऊँ, मुझे यहाँ से दो रास्ते देखे। मुझे कैफ़े जाना है, कैफ़े पर्सन, कुछ अंडर 13 के लिए, बच्चों के लिए है। वो जो फेमस मून है यहाँ का, ये रहा वो मून। बट द थिंग इज़ कि मेरी फ़ोटो नहीं आ सकती क्योंकि मैं अकेले आई हूँ, इसलिए मैं जितना कोशिश करूँगी कि मैं खुद ही अपनी फ़ोटोज़ ले सकूँ। मैं एक फ़ोटो से संतुष्ट भी नहीं होती हूँ कि मैं किसी स्ट्रेंजर से बोल दूँ कि हाँ जी मेरी फ़ोटो खींच दीजिए, मुझे नहीं पसंद आई फिर इसलिए मैं बोलती ही नहीं हूँ। इससे व्यू आ रहा है ना मैरीगोल्ड के, इसका वो अलग ही आ रहा है। अब यार वहाँ भी कपल है, यहाँ भी कपल है, मुझे जहाँ कपल दिखते हैं मैं वहाँ से चली जाती हूँ। और उनको अलग तरीके से नहीं देखना चाहिए, वो अपना टाइम स्पेंड करने आया, करने दो। लोग उनको पता नहीं बहुत बुरी नज़रों से देखते हैं। व्हाट्स रॉन्ग इन इट। वहाँ से ना वॉक करने का ऑप्शन है, वॉक करते हैं। मुझे ऐसी जगह एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है, मन कर रहा है बैठे रहो। मुझे पता भी नहीं था कि यहाँ पे खाना अलाउड है, सब यहाँ पे बैठ के खाना खा रहे हैं, मुझे पता भी नहीं था। तो वरना मैं भी कुछ बिरयानी पैक करवा ही लेती जब आई हूँ तो, पर कोई बात नहीं।
मुझे हर एक इस व्यू को खासकर पता नहीं, मैरीगोल्ड मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब पहले तो मुझे वाइट रोज़ अच्छे लगते हैं और दूसरा मैरीगोल्ड मुझे बहुत बढ़िया लगते हैं। बट मैंने ज़्यादा इसको इम्पोर्टेंस उतना देते नहीं है। मतलब ज़्यादा हर कोई रोज़ रोज़ रोज़, अरे भाई इस फ्लावर को भी देख लो, कितना सुंदर फ्लावर है, कितना प्यारा लग रहा है यार। ये देखो यार, मतलब अति सुंदर, अति सुंदर, बहुत प्यारा है। ये बटरफ्लाई देखने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि घर में कैक्टू भी तो है जो बटरफ्लाई बनने वाला है, अभी ककून बन रहा है वो। उसके बारे में तो मैं भूल ही गई थी। जो मेरे इंस्टाग्राम पे स्टोरीज अगर जिन्होंने देखी होगी तो मैंने कैक्टू की वो लगाई थी फ़ोटो। वो कैटरपिलर मेरे कड़ी पत्ते वाले पौधों में था। हमने सोचा चल इसको खिला पिला दे के इसको बटरफ्लाई बनाते हैं, तो हमने ले लिया ज़िम्मा। अब उसको कड़ी खुद ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, उसके पास ही कड़ी पत्तों का गुच्छा आ जाता है, वो मज़े से खाता है और वो ककून भी बन रहा है। मैं ना इस मैरीगोल्ड वाले रास्ते से वापस से जाने वाली हूँ बिकॉज ये बहुत सुंदर है यार, बिल्कुल जैसे पता नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मुझे कैट्टू का भी तो देखना पड़ेगा, काफ़ी दिनों से मैंने उसके हाल चाल नहीं पूछा। नीड टू आस्क। यार मेरी साइड से कपल निकला, मैं तो भाई मैं लोगों को नहीं देखती यार। उसकी गर्लफ्रेंड उसको डांटने लग गई, सही डांटा वैसे उसको। वो शायद उसने देखा होगा, मतलब देख लिया होगा। तो शी वॉज लाइक कि तुमने उसको देखा? तो उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया। तुमने उसको क्यों देखा? और उसके आगे शायद उसकी पिटाई हो रही है। मैंने तो पीछे मुड़ के नहीं देखा, बट मुझे कन्वर्सेशन कुछ ऐसी ही सुनाई दी। तो आई फेल्ट बैड बट गुड, क्योंकि अगर इफ़ ही हैड सीन तो भाई उसको सही सुनाया, उसको फिर यही बोलना चाहिए था। क्यों देखा? नहीं देखना चाहिए था ना, सही सुनाया लड़की ने। मैं भी उसकी जगह होती बहुत मारती उसको, आगे जाके उसके सामने ही मारती लड़की। बट ऐसे ना मुझे बहुत बुरा लगता है। क्यों देखते हो बॉयज, ऐसा क्यों करते हो? नज़र हटा लो। मैं तो अगर आँख ना ऐसे भी हो गई ना, थोड़ी किसी को साइड से लड़की को ऐसे भी हो गई, मैं वही बजाना शुरू कर दूंगी। बजाना के इसलिए तो अब आप देख रहे हो आसपास कोई नहीं रहता, यही वजह है। मारना चाहिए लड़कों को पकड़ के। भाई क्यों देख रहा है? मर्द भी चल रहा हो तो भी नहीं देखना, आँख बंद करके चल। अब लड़कियों, हमें टॉक्सिक होने का समय आ चुका है। लड़कों को जैसे घोड़ों को वो लगा देते हैं ना देखने के लिए कि वो साइड नहीं देख सकते, सिर्फ सीधा ही देखेंगे, वैसे ही करना चाहिए इनके साथ भी। ज़रा सी भी नज़र हटी दुर्घटना घट जाती है। इनको ऐसे ही रखना चाहिए, बिल्कुल भी इनकी नज़र इधर से उधर मत होने दिया करो। आई गेस यहाँ पे मुझे दो ही व्यू हैं जो बहुत ज़्यादा पसंद आए। सबसे पहला तो ये जो लेक के साइड, लेक या पॉन्ड जो है उसके साइड में जो है ये वाला व्यू बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा। और दूसरा वो जो मैरीगोल्ड वाले जो मेरा दिल जो मेरा चीर दिया वो अच्छा है। तो ये दो व्यू यहाँ के बहुत अच्छे हैं। अगर आप विज़िट करते हो इस पार्क में तो इन दो जगह पे आप ज़रूर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना, पॉन्ड के पास और वो जो मैरीगोल्ड वाला जो गार्डन था वहाँ पर। Many people ask me कि अकेले हर जगह आप कैसे चले जाते हो, पर ये सुकून देख रहे हो आप? मेरे आसपास कोई भी नहीं है और आगे ये व्यू है, मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं।
इवन सम पीपल, जैसे कुछ लोगों को अकेला देखते तो दे थिंक कि भाई इनके पास कोई है नहीं, या फिर मतलब ये लोग सैड है। नहीं, इट्स लाइक कि किसी गलत इंसान की कंपनी से अच्छा है कि आप अकेले एंजॉय करो। दैट्स द पॉइंट। कोई गलत बेकार इंसान ना है, लेट आए पर गलत ना है, बहुत दिमाग खराब होता है। इससे बढ़िया बंदा अकेले रहे। एस्केपिज्म हो रहा है गाइस, लाइक दिस। ये जो मोमेंट है ये मुझे बहुत पसंद है, ये बहुत ज़्यादा लाइक ये ईयर, ये अब नवंबर का मंथ है, नेक्स्ट दिसंबर एंड ये ईयर ओवर। आई कैन नॉट डिस्क्राइब और एक्सप्लेन कि जनवरी से द थिंग्स हैवंट बीन गोइंग इन द राइट वे, लेकिन हाँ अगस्त के एंड से सब कुछ अपनी प्लेस में आने लग गया। मैं आपको लिटरली मैं किसी को भी डिस्क्राइब नहीं कर सकती कि कितनी चीज़ें हुई और कितना दिमाग ख़राब हुआ। कोई रीज़न ही होता है कि इंसान फिर अकेले ही पसंद करता है रहना, अकेले खाना, अकेले बैठना, अकेले घूमना। बट आई एम वेरी हैप्पी राइट नाउ। हैप्पी तो नहीं, मतलब हाँ हूँ, पर मेरा पीस जो है ना वो बहुत छिन गया था, मतलब बहुत ज़्यादा। एक होता है ना जैसे शांति, सुकून, एक स्टेट ऑफ माइंड होता है जो शांत होता है, वो नहीं था। इट वॉज लाइक कि मैं कुछ करना तो चाह रही हूँ बट मेरा माइंड में ना वो गोइंग ऑन है पूरे दिन, 24 आवर्स। इवन व्हेन आई एम स्लीपिंग ऑल्सो, तब भी मेरा माइंड कुछ ना कुछ चल ही रहा है। ये पूरे आई गेस 6 to 7 मंथ्स मेरे साथ हुआ, जनवरी टू जून टू जुलाई, ये सब चलता रहा। मतलब मैं आपको क्या ही बताऊं कि क्या हुआ। मतलब समटाइम्स लाइक डुअल पर्सनालिटी वाला केस है मेरे। एक टाइम पे मेरे अंदर इतना रेज और इतना रिवेंज और बहुत गुस्सा है, और दूसरी साइड आई एम हैप्पी एट वट एवर हैपेंड। वो अच्छा ही हुआ, वो बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि अगर आप किसी के साथ हो तो आप कभी इतना इम्पेशेंट फील करोगे नहीं। अगर आप किसी के साथ हो और वो इंसान सही है आपके लिए, तो आपको बहुत पीसफुल, पेशेंट और बिना किसी टेंशन, और आप खुश होगे। आपकी लाइफ में ज़रूर सुकून होगा। अगर जिनके साथ कोई भी है और वो सच में है, तो यू विल फील कि आप उस इंसान के साथ बहुत पेशेंट, बहुत आपकी लाइफ बहुत सॉर्टेड लगेगी, अच्छी लगेगी। आपको कभी भी इनसिक्योर इतना नहीं होगा कि वो इंसान कहाँ है, कैसे, क्योंकि आप पीस ऑफ माइंड है आपका अगर वो इंसान सही है तो। लेकिन बाय चांस अगर वो बंदा गलत निकल गया, होए होए, ये चील के साइज देखो, तो मुझे उठा के ले जाएंगी, बाप रे। इट्स लाइक अकेले रह लो, सच बता रही हूँ, अकेले रहना कोई बुरा नहीं है। बोरियत तो कभी फील नहीं होगी, बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन यार किसी गलत बंदे को मत आने दो यार। कुछ लोग होते हैं जो इवेंट्स एंड डायलॉग्स बहुत जल्दी भूल जाते हैं, खासकर बॉयज़, मैंने नोटिस किया है, उनको चीज़ें याद नहीं रहती। बट मैं ऐसी इंसान हूँ, मुझे हर एक इवेंट, हर एक डायलॉग, टाइम, रीज़न, पूरी कहानी अच्छे से याद होगी। मैं जल्दी चीज़ें नहीं भूलती। ये प्लस पॉइंट भी और ये बहुत बड़ा माइनस पॉइंट भी है कि मैं जल्दी भूल नहीं पाती, तो थोड़े काफ़ी टाइम लग जाता है। तो देन आई रियलाइज्ड कि
if peace is not there, if tranquility is not there, if you are feeling impatient with that person, अगर वो clarity नहीं है तो that is not with whom you should spend your life. कभी नहीं भाई साहब, खौफ आ जाता है मेरे को तो। और अगर वो इंसान सही होगा तो आपको इतना दिमाग ख़राब होगा ही नहीं, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि मैंने अच्छे लोगों को भी देखा है, 2 अच्छे लोग खुश हैं, हैप्पी हैं, और कुछ कलेश तो वैसे हर जगह होते ही हैं। तो इसलिए अगर आप सही इंसान के साथ हो, आपको इतनी दिक्कतें मसले होंगी ही नहीं आपके लाइफ में, खासकर ऊपर वाले माले में। इफ़ आई से येस आई फेल्ट एंजाइटी, येस आई फेल्ट। मुझे नहीं पता था भाई डिप्रेशन किस, पता था कुछ हुई थी चीज़ें, फिर वापस से वो चीज़ें हिट हुई तो, क्योंकि इट्स लाइक कि कुछ लोग होते हैं शेयर कर देते हैं अपने फ्रेंड्स या बाकी चीज़ों को। मैं पता है कब बताती हूँ, जब पूरी कहानी ख़त्म, जब मैं उस चीज़ से बाहर आ जाती हूँ ना, तब मैं फ्रीली अपने दोस्तों को या अपनी सिस्टर्स को किसी भी चीज़ के बारे में बता पाती हूँ। जब मैं उस चीज़ से गुजर रही होंगी ना, तो मैं किसी को पता नहीं लगने देती कि ऐसा हो गया। जब पूरा सब ख़त्म, एंड के भी 6 महीने बाद मैं बताती हूँ कि भाई मेरे साथ ये हुआ था, और वो ऐसे होता है कि तूने बताया क्यों नहीं। तो मैं बोलती हूँ कि यार मैं नहीं बताती, मैं नहीं करती शेयर। करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। एक इंसान ऐसे रखो जिसको आप सब बताओ, उसी टाइम बताओ जब आपको लग रहा है कि आप गलत फील करो, आपको बुरा फील हो रहा है, आपको नहीं अच्छा लग रहा, आप उसी टाइम बोलो मुझे नहीं अच्छा लग रहा। आप अपने अंदर मत रखो चीज़ें, प्लीज़ आप अपने अंदर मत रखो कुछ भी, सब बाहर निकाल दो। बिकॉज यू डोंट नो कि दैट कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ इशूज़ और लॉट ऑफ ट्रॉमा इन योर माइंड। तो बस मैं यही सजेस्ट करूँगी कि इट्स बेटर टू बी अलोन rather than spending time with a person who is causing a lot of problems in your life, जो हम रियलाइज़ भी नहीं कर पाते हैं उस टाइम पे। हमें लगता है कि हाँ सही तो चल रहा है, नहीं वो सही नहीं चल रहा होता। एक बार अपना तीसरी आंख भी खोल के देखो तो आपको पता चलेगा कि चीज़ें आपके सामने ही होती हैं, कुछ नहीं छुपता, आपके सामने चीज़ें हैं, आप बस उसको समझ नहीं पा रहे होते हो। फिर बाद में रियलाइज़ होता है कि यार सब तो सामने ही था, तो उस टाइम करा क्यों नहीं कुछ। बट द थिंग इज़ कि अब मैं बात ही नहीं करती हूँ किसी से और ट्रस्ट बिलीव ये क्या होता है, ये तो मुझे पता ही नहीं। किसी पे ट्रस्ट तो ज़ीरो है, ज़ीरो। चिल्ला के बोल सकती दुनिया पे एक भी इंसान नहीं है जिस पे मुझे भरोसा हो, जिस पे मुझे बिलीव हो। मैं हर किसी को शक की निगाहों से ही देखती हूँ। और भाई टाइम पास के लिए तो कभी किसी से बात करी ही नहीं, क्योंकि मुझे अकेले ही मज़ा आता है। टाइम पास वाले भी केस नहीं कि ऐसे नहीं होता कि ठीक है यार बात कर ली, नहीं भाई जब मन ही नहीं है बात करने को तो कैसे कर लूँ बात। द थिंग इज़ कि अब मुझे किसी से बात ही नहीं करनी है, अब चाहिए ही नहीं कोई मुझे, ना बात करनी है ना मिलना है। इवन मेरे फ्रेंड्स भी कहते हैं कि भाई तू थोड़ा मिल विल किसी से, बाहर जा, मतलब किसी के साथ। मैंने कहा यार मतलब इसी उम्र में मैं हिम्मत मतलब मेरा दी एंड हो गया मेरे अंदर अब इतनी हिम्मत नहीं है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा रिवेंजफुल मैं अंदर से हूँ। किसी भी मेल को देख के मुझे गुस्सा आता है, ऐसे लगता है हर कोई झूठ ही बोलता है। सच बात है वैसे, इसलिए मैं ऐसे ही अकेली ही खुश हूँ और ठीक हूँ। मुझे कोई नहीं चाहिए, आई डोंट नीड एनीवन, आई एम बेटर ऑफ। This is Selga restaurant and I'm going here for the very first time. But मुझे आगे से जाना है। मेरी बैटरी जो है वो 6% है और वो डेड हो जाएगी
तो आप पता नहीं कब मेरी वीडियो ओवर हो जाए, आप समझ जाना कि मेरी फ़ोन की बैटरी डेड हो गई है। लेट्स गो एंड विजिट दिस प्लेस। मैंने इंस्टाग्राम की रील्स वगैरह में ही देखा था इसको, अब मैं भी रील बना रही हूँ इसकी। लाइक वाओ, मैं रेस्टोरेंट के गेट पे पहुँच गई हूँ और वहाँ ताला लगा हुआ है। और मैंने भी गूगल पे चेक किया तो परमानेंटली क्लोज हो चुका है। मैं इतनी खुशी खुशी जा रही हूँ ना कि अरे मैं गलत रास्ते चली गई, चलो सही रास्ते पे चलते, चलो गेट देखती हूँ ताला लगा है। और मेरी फ़ोन में बैटरी भी इतनी नहीं है कि मैं MKT चली जाऊँ, ना ही मैं चार्जर लाई हूँ, ना ही मैं पावर बैंक लाई हूँ, ना ही मैं मजनू का टीला जा सकती हूँ। और एक ही चीज़ है जो है, मैं फेस 1 ही जा सकती हूँ। फेस 1 में कुछ खाना पड़ेगा। अरे यार, मेरे को बाहर खाना होता है सैटरडे, मतलब बाहर मतलब घर से फेस 1 से बाहर। बैटरी भी नहीं है, वरना मैं मजनू का टीला चली जाती आराम से। ये तो मेरे साथ बहुत गलत हुआ। मैं ना आराम से ना वहाँ बैठी हूँ लेक के पास, ये सोच के कि मुझे भूख लगेगी, जो मुझे लग गई है, मैं फटाफट से रेस्टोरेंट चली जाऊँगी, खा लूँगी। मुझे क्या पता था यार कि वो क्लोज है। मैं हमेशा चेक करके जाती हूँ, आज के दिन ही मैं चेक करके नहीं गई क्योंकि मुझे लगा वो तो ओपन ही होगा यार, क्लोज क्यों ही होगा। लास्ट टाइम चेक किया तो ओपन था यार। क्या यार, बाद में मिलती हूँ आप सबसे यार। I have come to Mayur Vihar now and I am in Bake Box Cafe. I have ordered Alfredo pasta and Nutella waffle. तो इतनी दूर जाने के बाद, उसको बंद और लॉक देखने के बाद, अब मैं यहाँ पर आई हूँ वॉफल और पास्ता खाने। क्योंकि मेरा वाइट सॉस पास्ता खाने का बहुत ज़्यादा मन था और घर पे मोमोज़ भी रखे हैं चिकन, तो वो मैं तो घर जाके खाऊँगी। तो अभी तो यही है बस। और आज मुझे बहुत मज़ा आया।